प्रशांत भूषण वाले में बहुत सारे आंकड़े आए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, जिसे सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए उनका पालन नहीं हुआ, उसके विरोध में पूरे देश की सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्टों में 1 लाख मुकदमे चल रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हो सर? यहां जो दिक्कत यह है ना, जिन 131 की बात कर रहे हो और वो 550 नहीं 1145 एमएलए और एमएलसी हैं अपने, ये सारे किसी काम के नहीं हैं। हमें इनका इलाज करना पड़ेगा, हमें इसका जो अल्टरनेट है, विकल्प है, वो निकालना पड़ेगा सर, उसको देखना पड़ेगा सर। मैं इसीलिए बार बार ये बात कह रहा हूं, और ये वो नहीं निकालेंगे सर, न कोर्ट निकालेगी न कोई निकालेगा। कितने ही आदेश है सुप्रीम कोर्ट के, भाई बैठे हैं यहां पे धूल चाटते हैं, कोई कुछ नहीं करता सर। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जातिवादी हो चुकी है, सांप्रदायिक हो चुकी है। जो मोदी कहेगा, आरएसएस कहेगा, भाजपा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कुछ नहीं होगा। उसका इलाज ही यह है कि हम किसी तरह से सत्ता में से ये जो बैठे हैं इन्हें उतार के बाहर करें, और इनके साथ साथ जो हमारे अपने भी हैं उनका भी इलाज तबीयत से करें। आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं? इलाज उनका तबीयत से करें, शायद तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा सर। अपने आदमी भी जहां बैठे हैं, अपने आदमी भी किसी काम के नहीं है, किसी तरह का डर हो। मैं आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण बता रहा हूं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हाथरस वाला जो कांड हुआ है, देर सवेर इसमें भी हमारे साथी समझौता कर लेंगे। कितने ही मैंने उनको देखा है। किस बात के लिए डरते हो भाई? क्यों समझौता करते हो तुम? क्या होगा? मर ही तो जाएंगे। तो अभी कहां जिंदा हो यार? अभी जिंदा समझ रहे हो तुम अपने आप को? और समझौता करवाने वाले भी कौन कौन होंगे? गारंटेड हमारे ही समाज के दलाल होंगे। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, दूसरों से भी लड़ना है और अपनों से भी लड़ना है, और यह भी करना पड़ेगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मेरी बात चाहे जिसको जैसी भी लगे, हमारे बीच के जो दलाल हैं आइडेंटिफाइड करके तबीयत से डंडा लेके ठोकना है, उनकी हड्डी पसलियां तोड़ देनी है, तभी यह बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। मेरी कितनी भी कोशिश कर लीजिए सर। मेरी वकील साहब आपसे वकील साहब मेरी आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट और है सर। एक मिनट, सिर्फ एक। राजेंद्र भाई, मालूम होगा आपको, नोएडा में कांड हुआ था 2016 में, ऐसे ही कांड हुआ था लड़की के साथ में। हम लोगों ने बहुत जबरदस्त आंदोलन किया, 72 गांवों के लोग इकट्ठे हुए, और हमने डेड बॉडी जब तक नहीं ली, जब तक वो अरेस्ट नहीं कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया, एक डॉक्टर्स की पहले पोस्टमार्टम कर लिया, फिर हमने 5 डॉक्टर्स का पैनल बनवा के डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम कराया, फिर जब उसको अरेस्ट कर लिया तब उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद आप जानते क्या हुआ? जब गांव में उसके में मीटिंग हुई, जब हम लोग गए वहां पे, उसके परिवार के लोगों ने, एक उसमें उसका भाईजन कौन लगता था, 5 लाख रुपए लेके और समझौता कर लिया, और हम अपना चेहरा देखते रह गए। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा अक्सर समझे ना सर? ऐसा अक्सर सारे रह गए, ऐसा अक्सर होता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं सर। यही हमारी स्थिति है सर। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से कारण तो है। क्या कारण है सर, बताओ? हाथरस में कितने दिन से जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है? एक बात। और कितने लोग में साथ में खड़े, कोई कमी तो नहीं है किसी भी तरह की। कोई ऐसा नहीं होता कि जब ऐसे आंदोलन होता तो पीछे हटने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन साथ देने वाले भी बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। पर हकीकत यह कि कानून की नजर में तो जो कंप्लेनेंट है, गवाही तो उसी की होनी है, बात तो उसी की मानी है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जज साहब की, मैं खड़ा हूं, सब कुछ है, साथ में खड़ा हूं, पूरी ताकत से समाज खड़ा, गवाही उसने देनी है, वो दे के चुपते से गवाही दे के निकल गया, मुकर गया, आप कर लो, क्या करोगे? जी जी, वो नहीं था, मैंने उसका एफिडेविट के साथ उसका लगा दिया, वो 4 लाख रुपए लेकर के और दोबारा फिर वही बयान दे दिए। मेरे को वो टाउंट कसते हैं कि क्या किया था, क्या किया है सर? तो बड़ी हर्ट बर्निंग होती है कि यार हम समाज के लिए करने की कोशिश करते हैं, समाज हमें नंगा कर रहे हैं। जी, यही स्थिति है सर।
और अगर पीछे हटेगा को तो 50% लोग तुम्हारे साथ आएंगे, सर होते हैं लोग साथ में होते हैं सर, 10% हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे। खड़े होते हैं। हाँ जी। तब आप देखो किसी या- को चाहो मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ क्या है, देखता हूँ, मैं लड़ूंगा उनको। यहाँ क्या है कि और कुछ, मुझे इस बात की क्या गारंटी किस पल वो जब मुकर जाए। हाँ जी, क्या मुकदमा, मैं एक नहीं आपको सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा। और हमने रोज कोर्ट में अपीयर होना है। देखो मैं आपको जब सब एक आधा मिनट का उदाहरण सिर्फ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जिला बुलंदशहर, गांव वीरखेड़ा। हमारे चाचा जी इंजीनियर थे, उनकी शादी होनी थी। हमारे गांव की स्थिति यह है, 550 घर ब्राह्मणों के हैं, हमारे घर 40। अब वो 40 की जगह 50 हो गए हैं। हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं उनके करीब 15 घर हैं, 2-4 और हैं, 8-10 मुस्लिम घर हैं, बस इतना ही। तो जब बारात चढ़ने की बात आई, घुड़चढ़ी की, तो ब्राह्मणों ने पूरा प्लान बनाया कि भाई घुड़चढ़ी नहीं होने देनी है। हमारे पापा जी ने, हमारे ताऊ जी ने, जितने हमारे रिश्तेदार थे, उनको सबको कहा भाई जो जो जिसके पास हथियार है वो लेके, सबकी राइफल बंदूक यहां होनी चाहिए। और एसपी को जाके ये कहा कि मेरे भाई की शादी है कल, ब्राह्मणों का कहना है कि बारात नहीं चढ़ने देंगे, और हमारे पास में 7-8 राइफल और बंदूकें हैं, जो भी बारात रोकने की कोशिश करेगा हम गोली मार देंगे, जिम्मेदारी आपकी है, हम आपको बता के जा रहे हैं, हम इससे ज्यादा नहीं जानते। और हमने जो भी हो सकता था, लाठी बल्लम बोरी जो भी कुछ था, पूरी तरह से तैयार हमने कर लिया। एसपी ने एक ट्रक फोर्स भेजी, 2-3 इंस्पेक्टर भेजे, और आप उसका नतीजा ये देखिए कि गांव में आदमी नाम की चीज ब्राह्मणों में नहीं रही, केवल औरतें थी, और धड़ल्ले से बारात चढ़ी। हम लोग रोते हैं, मतलब ये सारी चीजें करते हैं। देखिए कुछ चीजों का हल उनके पास नहीं है, हमारे पास हमारे हौसले से ही होगा, मरने के लिए तैयार रहने से ही होगा। आप कह सकते हैं साहब आप ऐसी स्थिति है, आप ये कर सकते हैं जी।